दोस्तों, दिल्ली में जब से रेखा गुप्ता सरकार बनी है ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और इस एक्शन में सबसे ज्यादा अगर किसी पर ध्यान दिया जा रहा है वो है रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए। इसको लेकर के एक तरफ रेखा गुप्ता की सरकार पूरी तरह से एक एक घर की जांच हो रही है, पुलिस को आदेश दे दिए गए हैं और अभी तक सैकड़ों रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को दिल्ली से बाहर कर दिया गया है। एक तरफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ पुलिस घर घर जाकर वेरिफिकेशन कर रही है, तो केजरीवाल जंतर मंतर पर जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और रैली कर रहे हैं कि साहब हम यहां जो बुलडोजर एक्शन रेखा गुप्ता का हो रहा है उसको नहीं होने देंगे। इस पर मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि रेखा गुप्ता सरकार में पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने सीधी सीधी चेतावनी केजरीवाल को भी दे दी है और रोहिंग्याओं को भी दे दी है कि दिल्ली में एक भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या हम रहने नहीं देंगे। बिल्कुल खुली चेतावनी दी है और उन्होंने मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये चेतावनी आम आदमी पार्टी को भी दे दी कि वो भले ही खड़े हो जाएं इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के साथ, हम दिल्ली में किसी को भी सहन नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह भी कह दिया कि जो अवैध फैक्ट्रियां दिल्ली में चल रही हैं, जिसमें अधिकांश वही लोग हैं काम करने वाले जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि इनको भी चिन्हित किया जाएगा और एक एक गली में जाकर ये देखा जाएगा कि कहीं अवैध फैक्ट्रियां तो नहीं चल रही हैं, उनको सील किया जाएगा, लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि वो सोचते हैं कि इस तरह से अवैध फैक्ट्रियां मैं चलने दूंगा, ये नहीं होगा। प्रदूषण के नाम पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, दिल्ली से सभी फैक्ट्रियों को शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी की 10 साल सरकार रही, सारे नियमों को ताक पे रखकर केवल पैसे को ध्यान दिया गया, जिसके कारण अनेक अभी भी छोटी छोटी फैक्ट्रियां गली मोहल्लों के बीच चल रही हैं। इसको लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा खुद मौके पर जा रहे हैं और वो जा जाकर गली गली में जहां भी उनके पास कंप्लेंट आती है, खुद मौके पर पुलिस और अधिकारियों को लेकर जाते हैं, फैक्ट्रियों को सील करा रहे हैं।